ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी जो सब बोल देंगे। हिंदी जब रेडी हो तो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो कि भारत देश में इनबाउंड की सबसे पुरानी बॉडी है और सबसे बड़ी बॉडी है। वी हैव ओवर 2000 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया। सो वी प्राइमरी डील इन इनबाउंड टूरिज्म टू इंडिया। जो विदेशी भारत में आते हैं उनको हम लेके आते हैं। वी हैव अराउंड 2000 मेंबर्स ऑल अराउंड। सो हमारी जो ये विज़िट थी जम्मू एंड कश्मीर की, एक हम लोगों को कश्मीर के टूरिज़्म को सपोर्ट करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। वी हैव विजिटेड पहलगाम फॉर 1 night and then we are in Srinagar for 2 nights. So we were very happy to see first of all the infrastructure in place, everything is perfect. Secondly, हम लोग काफ़ी स्टेक होल्डर्स से मिले, होटेलियर्स से मिले, पोनी जो चलाते हैं उन लोगों से मिले हैं। एंड everybody is warm welcoming tourists again. The incident which happened on 22nd April was very unfortunate, and it can happen anywhere in the world. The thing is how industry and stakeholders stand firm and see what we can do in the future. So हम लोग यहाँ पे 22 लोगों के डेलीगेशन के साथ आए थे। सारे लोग टूर ऑपरेटर हैं। हमारे साथ कुछ ट्रैवल मीडिया और वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो भी साथ में थे। और पूरे 3 दिन तक इसका हमने जो भी हम लीडर वैली गए और शिकारा राइड करी, सबको हमने लाइव टेलीकास्ट किया अपने ट्रेड चैनल्स पे, आयाटो के सोशल मीडिया हैंडल पे। तो काफ़ी लोगों ने देखा और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है सबसे। एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट कश्मीर इज़ पीसफुल, security is very good. So I would like to thank J&K government also. So we have a meeting with CM Saab also after this, and CM Saab has shown his willingness to keep all tourists safe in Kashmir Valley, and we are welcoming it. And also हम लोगों के जो टूर ऑपरेटर्स हैं सब लोग काफ़ी खुश हैं, और जितने भी अभी हमारे आगे टूर आने वाले थे जो होल्ड पे थे, मेरे ख्याल में सब ऑपरेट होंगे और कश्मीर में टूरिज़्म फिर से बहाल होगा। और मैं चाहता हूं कि हम लोग कश्मीर को, मीडिया को भी आप लोग पॉजिटिव खबरें दिखाते रहें। जो भी टूरिस्ट अभी यहाँ पे आते हैं उन लोगों को आप कवर करें, बिकॉज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो टूरिस्ट के जो आने वाले टूरिस्ट हैं अभी उनसे आएगी, दैट विल हेल्प अ लॉट। और हम लोगों का ये मैसेज न सिर्फ भारत में बट इंटरनेशनली ऑल्सो विल स्प्रेड इट through our tour operators. After going back, IATO will issue a press release for members so that they can share it with the tour operators that Jammu and Kashmir is safe and secure, and people can visit here for holidays as they were doing before. Thank you very much. This is too early. When things happened, there were lots of questions from our foreign tour operators because they primarily send tourists to India. So we told them, but the good thing is they understand that these things are normal anywhere. It can happen anywhere in the world. Germany में हादसे हुए हैं इस तरह के, there were incidences, terrorist incidences in France. So they are used to it. So this is a good thing because now people think that life must go on. There were groups they cancelled the immediately in May because tourist spots were closed. Now opening of tourist spot is also a good symbol, sign from government, and I think it's not a problem. Do you think it will take time? Of course it will take time, but there are already bookings for August, September that will operate, I think. So there are so many negative advisories. अगर हम देख रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद काफी ऐसे मुल्क हैं, खासतौर पर वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री, जिन्होंने एडवाइजरीज इशू की है कि उनके सिटीजन जो है वो कश्मीर विजिट ना करें। तो उनको वो एडवाइजरीज हटाने के लिए किस तरह की पहल रहेगी, या किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स वहाँ के हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे आप? देखिए, हमने ऑलरेडी MEA को लिखा है और टूरिज़्म DG से भी हम लोग मिले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमने उनको लेटर दिया है कि आप लोग डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होते हैं एम्बेसीज़ के थ्रू और इंडिया में जो बाहर देशों की एम्बेसी है उनको लिखें। और पूरा वेस्टर्न इंडिया, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे वेस्टर्न इंडिया को ऑरेंज अलर्ट पे डाला था अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी। तो प्रॉब्लम ये होती है जब ट्रैवल एडवाइजरी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती है। सो जो ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द एडवाइजरीज। सो इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। फ्रांस ने वेस्टर्न इंडिया को थोड़ा ऑरेंज से लो की थी एडवाइजरी। ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट इशूड एनी एडवाइजरी
as an official statement they have not given. So I think it will take 1 or 2 months. Do you think still a challenge के जो बाहर का इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उनको यहाँ पे लाना आपके लिए एक चैलेंज है आप भी, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं चाहे मीडिया के थ्रू आपकी कोशिशों के थ्रू, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है उसका अराइवल ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लो रहता है, तो क्या आप ये फील करते हैं कि अभी चैलेंज नहीं है आपके? टूर ऑपरेटर्स दिल्ली के आए हुए हैं जिनका की कनेक्शन हमेशा फॉरेन टूर ऑपरेटर के साथ रहता है, जैसा कि आपका क्वेश्चन था। हमारा पर्पस ही यही है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आए फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के अंदर, और जो हमारा ट्रैवल मीडिया भी साथ में आया, जो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स एंड जो क्लाइंट्स यहाँ पे आने वाले थे उनको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जाए दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर, एंड वी आवरसेल्फ आर कन्विंस्ड एंड सेटिस्फाइड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग। एंड इस वक्त पर जब भारत के जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं जो कि पहाड़ों के अंदर हैं और गर्मियां हो रखी हैं और जा रहे हैं एंड वहाँ पे मास टूरिज्म की प्रॉब्लम है, इस वक्त पर राइट नाउ कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो ये मैसेज हम देंगे। फॉरेन जो पर्यटक है उसको आने में थोड़ा समय लग सकता है, बट आई एम श्योर आफ्टर दिस विजिट जो थोड़ी सी कैंसिलेशन आई थी और जो आगे आने वाली थी वो रुक जाएंगी, और आने वाले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर दोबारा यहाँ पे जो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स एंड जो क्लाइंट्स हैं फॉरेन क्लाइंट्स, वो डेफिनेटली उनका जो फुटफॉल है वो यहाँ पे बढ़ेगा। धन्यवाद।